योग उपनिषद में हम जानते हैं कि कितने उपनिषद हैं हमारे योग में? 8 उपनिषद है ना। और आठों का सीक्वेंस याद करने के लिए आपने कुछ किया है? सीक्वेंस याद है आपका? बिल्कुल, 8 योग उपनिषद हैं, जिनमें से चलिए हम सिर्फ चर्चा कर देते हैं कि कैसे-कैसे हम उसको सीक्वेंस को याद कर सकते हैं। क्योंकि सीक्वेंस याद होगा ना, जैसे इश्क इनकट वाला था, सीक्वेंस याद है तो हमें उसके अनुसार उनके कहाँ से निकले हैं वो भी याद रहता है। कितने योग मतलब किस तरह की उनके अंदर बातें हैं वो भी हमें थोड़ा बहुत रिलेट कर पाते हैं। तो यहाँ पर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो श्वेताश्वतर उपनिषद सबसे पहले हमने लिया। उसके बाद योग कुंडली उपनिषद, फिर चूड़ामणि, फिर त्रिशिक ब्राह्मण और उसके बाद योग तत्व उपनिषद, फिर ध्यान बिंदु, नाद बिंदु और योग राज उपनिषद। इस तरह से हमने 8 उपनिषद योग के सीक्वेंस बनाया है। तो इस सीक्वेंस को याद करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इमेजिन करेंगे कि कोई भी प्राणी है, योगी है, वो बिल्कुल दोष रहित है। दोष रहित है मतलब श्वेत है, बिल्कुल कोई दाग धब्बा उसके अंदर नहीं है। तो वो श्वेताश्वतर उपनिषद हम बोल सकते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि वो एकदम फ्रेश है अभी। हम्म। तो एकदम फ्रेश है तो वो क्या हो गया? फर्स्ट श्वेताश्वतर उपनिषद, ठीक है। उसके बाद जब फ्रेश है तो उसने कुंडल धारण किया, अब वो धीरे धीरे करके अपने अंदर श्रृंगार करते हैं। तो सबसे पहले उसने कुंडल धारण किए। कुंडल कितने होते हैं? 2 कुंडल, ठीक है। तो आगे इस 2 का हम बताएंगे कि 2 का यूज कहाँ पर होता है। तो कुंडल धारण किए, उसके बाद उन्होंने चूड़ियां, चूड़ामणि और अधिक ऑर्नामेंट जो है चूड़ियां धारण की। इसके बाद उन्होंने शिखा बनाई। शिखा मतलब एक नहीं, शिखा 3 शिखाएं बनाई, त्रिशिख ब्राह्मण, ठीक है। उसके बाद जब वो तैयार हो जाते हैं तो किसके लिए तैयार हो जाते हैं? योग का तत्व क्या है ये जानना है उनको, कि हम जो योग की बात कर रहे हैं उसका तत्व। तो सबसे पहले तत्व का अर्थ देख लेते हैं। तत्व क्या होता है? किसी भी चीज का निचोड़ जो होता है ना, उसको हम तत्व कह देते हैं। तो ये योग को जानने के लिए, यानी कि ये एग्जैक्टली है क्या योग के अंदर, तो वो जानने के लिए हमारा 5वां नंबर आ गया। अब उन्होंने जाना कि योग तत्व किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? ध्यान के द्वारा। ध्यान बिंदु हो गया। और ध्यान करने के बाद जब एक्सपीरियंस हो जाता है ध्यान करने का तो फिर नाद सुनाई देने लगते हैं, तो वो नाद बिंदु हो गया। और फिर उसको राज की प्राप्ति हो जाती है, योग राज, यानी कि योग के अंदर वो राज करने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से उपनिषदों का भी तो सीक्वेंस हम देखा है हमने, कि सीक्वेंस हम किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले श्वेताश्वतर, उसके बाद उन्होंने कुंडल धारण किया तो योग कुंडली उपनिषद, फिर योग चूड़ामणि, और ज्यादा वो हाथों की तरफ आए, कानों में आए थे तो कुंडल, हाथों में आए तो चूड़े। और उसके बाद त्रिशिख ब्राह्मण, उन्होंने शिखा बनाई, और एक नहीं, क्योंकि ज्ञान एक होता है ना शिखा। शिखा मतलब एक एंटीना लगा लो, जो कई बार जोक करते हैं, तो उससे एक सिग्नल प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर हम 3-3 शिखाएं बना रहे हैं कि बहुत सारा ज्ञान हमें लेना है। तो त्रिशिख ब्राह्मण हो गया। उसके बाद योग तत्व उपनिषद आ गया, कि योग का तत्व जानने के लिए उन्होंने किया था। फिर ध्यान बिंदु, तत्व जानने के लिए जो हमें साधन अपनाना पड़ता है वो ध्यान, ध्यान के द्वारा हम अंतर्मुखी भी होते हैं। उसके बाद जब ये परिपक्व हो जाता है तो नाद हमें सुनाई पड़ते हैं, और उसके बाद हम योग में राज करने लगते हैं, ठीक है। सीक्वेंस बन गया ना। सेकंड स्टेप हमारा जो है वो है कि ये कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। श्वेताश्वतर, श्वेताश्वतर, पहले बात तो हम देख लेते हैं कि हम जो 8 उपनिषद हैं वो 4 वेद हमारे टोटल कहे गए हैं। 4 वेदों में से इन्होंने आगे जो पार्ट किए वो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, यानी यजुर्वेद के ही 2 पार्ट जो किए हुए हैं ना, वो सबको मालूम है। अब अगर कृष्ण और यजुर दोनों को मिला दिया जाए तो यजुर्वेद, यजुर्वेद के अंदर से 5 योग उपनिषद लिए गए हैं, यानी कि 8 में से 5 उपनिषद सिर्फ और सिर्फ यजुर्वेद में से लिए गए हैं। अब यजुर्वेद में से भी अगर हम देखें कि शुक्ल यजुर्वेद होता है, एक कृष्ण यजुर्वेद होता है।
तो शुक्ल में से सिर्फ एक लिया है और कृष्ण में से 4 उपनिषद, योग उपनिषद लिए गए हैं। अब शुक्ल यजुर्वेद तो आप एक बार अलग कर लो कि शुक्ल यानी कि क्योंकि एक ही है तो इसको कौन ले लेगा, जिसने शिखा बनाई थी, जो 3 एंटी ने बनाए थे एक तरह से, जो बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, तो वो शुक्ल यजुर्वेद का है। बाकी के पहले 2 आप कर लो, श्वेताश्वतर और योग कुंडली उपनिषद, और आप कर लो योग तत्व और ध्यान बिंदु उपनिषद। यानी कि पहले 2 फिर 2 छोड़ दो, उसके बाद अगले 2, ठीक है, ये वाले हो गए कृष्ण यजुर्वेद। तो हमारे 5 उपनिषद, योग उपनिषद जो हैं उनके वेद हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। फिर एक आता है योग चूड़ामणि उपनिषद, जो 3rd नंबर पे बच गया, सामवेद। अब चूड़ियां जब खनकती हैं तो आपको पता है कि एक सुरीली सी आवाज होती है, तो वो सामवेद, जो संगीत का विषय है ना जिस वेद का, तो वो सामवेद से रिलेटेड है। तो आप इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हो गया। फिर नाद बिंदु उपनिषद की बात करते हैं। नाद, नाद मतलब जो हमें आवाजें सुनाई पड़ती है ना, नाद, जो अलग अलग तरह की आरंभावस्था की अलग है, और इस तरीके के जो नाद है ना, तो वो नाद का हम रिलेट करेंगे ऋग्वेद से। ऋग्वेद से क्यों करेंगे? क्योंकि ऋग्वेद को हम जानते हैं कि बहुत प्राचीन या सबसे पहला वेद मानते हैं इसको, इसके अंदर सब कुछ है। और नाद, जो हम कहते हैं कि वर्णों की जो शुरुआत हुई थी शिव जी के डमरू के बजाने से, नाद से, यानी कि जो स्टार्टिंग की बात करते हैं, एकदम स्टार्टिंग ऋग्वेद से रिलेटेड है और स्टार्टिंग ही फिर नाद से रिलेटेड हो गया। तो नाद जो है उसी से ही सृष्टि की रचना हुई है, वर्णों की रचना हुई है। तो इस तरीके से हम इसको ऋग्वेद से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो किसी भी वेद का जो पता नहीं लगा है वो योगराज उपनिषद का है। योगराज उपनिषद किस वेद से लिया गया है ये नहीं पता है किसी को भी, ठीक है। तो आपके ये उपनिषद वाला पॉइंट भी हो जाता है। श्वेताश्वतर और योग कुंडली उपनिषद ये आपके पहले 2 हैं कृष्ण यजुर्वेद के। उसके बाद तीसरा और चौथा छोड़ करके 5वां और छठा फिर से आपका कृष्ण यजुर्वेद, यानी कि कृष्ण यजुर्वेद के 4 आपके योग उपनिषद आ जाते हैं, पहला, दूसरा, 5वां और छठा। और जो आपको बताया इन बिटवीन की जो तीसरा और चौथा था, तीसरे में योग चूड़ामणि जो कि सामवेद से रिलेटेड है, आवाज हो गई ना, संगीत का हो गया। त्रिशिक ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से है। तो शुक्ल यजुर्वेद, आप इसको ये ध्यान दे लेना कि यजुर्वेद का शुक्ल पार्ट, यानी कि जो एक कृष्ण और शुक्ल जो होते हैं वो आपको पता ही है। और इसके बाद 7वें नंबर पे नाद बिंदु हुआ, वो ऋग्वेद से रिलेट कर दिया गया है, ठीक है। हमारे ये पॉइंट्स क्लियर हो गए, राइट? मतलब थोड़ा सा रिस्पॉन्स देंगे तो आगे बढ़ेंगे। जी मैम। अच्छा, अब आते हैं कि इन जो उपनिषद हैं, इनमें हमारे योग कौन से हैं? अष्टांग योग है, षडांग योग है, चतुरंग योग है, कितने योग हैं? तो क्योंकि हम आज कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी में बहुत डीप स्टडी नहीं है ये वाली, क्योंकि किसके अंदर क्या है वो बाद में अगर जरूरत पड़ी तो वो पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेंगे कि किसके अंदर क्या याद करना इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या है, कंपैरेटिव स्टडी है, तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अब योग कौन कौन से हैं किसके अंदर। तो श्वेताश्वतर जो सबसे पहला है उसमें ध्यान योग बताया गया है, और योग कुंडली उपनिषद में कोई भी योग नहीं है, जैसे कि अष्टांग है, ये है, वो है, इस तरह का षडांग, इस तरह के नहीं है योग कुंडली में। चूड़ामणि में देखेंगे तो चूड़ी, हम जो एक बात करते हैं कि 6 यानी कि 1 दर्जन के हिसाब से चूड़ियां चलती है ना, सभी लेडीज हैं तो सब जानते ही हैं। तो 6 चूड़ियों को हम बांट देते हैं अगर, तो षडांग योग, क्योंकि इस 12 का भी आगे रिलेशन हम करेंगे, जो हमने 1 दर्जन की बात की है उसको भी हम रिलेट करेंगे अभी। तो 6 यानी कि चूड़ियों की एक हाथ में मात्रा 6 मान लीजिए, तो ये षडांग योग आ जाता है इसमें। और इसके बाद त्रिशिक ब्राह्मण में, क्योंकि त्रिशिक ने क्या कहा था कि वो तो बहुत ज्यादा ज्ञान लेना चाहते हैं, 3 शिखाएं हैं, तो वो सबसे मैक्सिमम करेंगे वो योग के जो हैं, तो अष्टांग योग इसके अंतर्गत आया।
अब योग तत्व है, तो योग तत्व में जब इन्होंने देखा कि भाई त्रिशिक ब्राह्मण ने कि इनको योग का तत्व लेना है, निचोड़ लेना है कि एग्जैक्टली योग क्या है, तो उन्होंने देखा कि योग का तत्व तो है कि मंत्र लय हठ राज, इस तरीके से हम उस तरीके से हम योग को कर सकते हैं। लेकिन यहां पर भी हठ योग के अंतर्गत इन्होंने अष्टांग योग ले लिया है, यानी कि मैक्सिमम इन्होंने ये कर लिया कि ये भी ले लिया मंत्र लय हठराज, और हठ के अंतर्गत इन्होंने अष्टांग योग का वर्णन किया है योग तत्व के अंदर, क्योंकि इनका जो ज्ञान है ना वो भी तो इंपॉर्टेंट है त्रिशिक का। तो ज्ञान के अंतर्गत इन्होंने मंत्र लय हठराज और हठ योग के अंतर्गत इन्होंने अष्टांग योग का वर्णन किया है। फिर ध्यान बिंदु की बात आती है। अब ध्यान बिंदु में जो देखा है कि षडांग योग, यानी कि कई बार ध्यान को 6 प्रकार का बताया गया है कई जगह पे, तो उस तरीके से षडांग योग कह देते हैं कि षडांग योग इसके अंदर है ध्यान बिंदु में। और उसके बाद नाद बिंदु में किसी भी तरह के योग की बात नहीं करी गई है कि ये षडांग है, चतुरंग है या अष्टांग है, ये नहीं है। योगराज उपनिषद में चतुरंग योग है, जो कि मंत्र लय राज और हठ। अब यहां पर इसका जो सीक्वेंस है वो मंत्र लय तक तो ठीक है, लेकिन हठ और राज एक दूसरे को वो कर जाते हैं, स्पेस अपनी अपनी जगह बदल देते हैं। हठ राज जो है ऊपर है योग तत्व में, और योग राज में राज पहले आ जाता है और हठ बाद में आता है, तो इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आपने देखा कि योग कितने हैं, फिर इनके जो विषय हैं, योग के अंग हैं। तो ये एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जहां षडांग योग की बात करेंगे तो यम नियम को शामिल नहीं करेंगे। कौन कौन से करेंगे? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जहां भी षडांग योग है, जहां भी अष्टांग योग है, वहां पर यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सारे के सारे आ जाएंगे। और जहां पर चतुरंग योग की बात करते हैं तो चतुरंग योग में क्या आता है? मंत्र लय हठ और राज, ये आते हैं। तो हमारे दोनों प्रकार के जो योग हैं वो किसके अंतर्गत हैं? जो चतुरंग भी हैं और अष्टांग योग भी है। किसके अंतर्गत है? योग तत्व उपनिषद। यस, योग तत्व उपनिषद में। योग तत्व में दोनों ही प्रकार के हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ थोड़ा सा? अब योग के अंग जो अभी बात कर रहे थे कि श्वेताश्वतर के अंतर्गत कर्म योग और ज्ञान योग की चर्चा की गई है, और योग कुंडली उपनिषद में जो मेनली योग है वो है किसका है? जो प्राणायाम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं कि चित्त को चंचलता से हमें दूर करना है, वो है। और चूड़ामणि में षडांग योग, वही आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। त्रिशिक में अष्टांग योग है, और योग तत्व उपनिषद में भी बताया अभी अभी, जैसे सुमन जी ने, कि आपके क्या है, चतुरंग योग के अंतर्गत हठ योग में अष्टांग योग का वर्णन है, ध्यान बिंदु में षडांग योग, और नाद बिंदु में किसी भी तरह के योग की चर्चा नहीं है, और योगराज उपनिषद में अगेन चतुरंग योग की चर्चा है। ठीक है, और जो त्रिशिक ब्राह्मण है इन्होंने अष्टांग योग की चर्चा के साथ साथ अगर हम कहें कि किस तरह का योग ये करते हैं, तो कर्म योग और ज्ञान योग, जो कि आपका श्वेताश्वतर में भी है, कर्म योग और ज्ञान योग। गीता में भी यही है ना? तो ये भी आपको याद रह जाएगा कि किस तरह के योग इन योग उपनिषद में है। अब हम अष्टांग योग के अंतर्गत क्या क्या चीजें किस किस ने कही हैं, किस किस उपनिषद में अष्टांग योग में क्या क्या कहा गया है, वो देख लेते हैं एक बार। अभी अष्टांग योग आपने देखा होगा कि 8 योग उपनिषद हैं, और उनमें से अष्टांग योग किस किस के अंतर्गत था? अष्टांग योग किस किस में था? त्रिशिखी में त्रिशिक ब्राह्मण, योग तत्व। हाँ, और योग तत्व में। और वेरी गुड कंचन योग जी, तत्व। निधि जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो योग तत्व और त्रिशिक में, त्रिशिक पहले आता है और योग तत्व बाद में आता है ना? सीक्वेंस में जो हमने देखा था कि वो तैयार हो रहे थे, शिखा बना रहे थे, क्या करने के लिए?
फिर वो उसके तैयार होने के बाद ही तो कोई योग या शिक्षा ग्रहण करने जाएगा ना। तो योग का तत्व लेने के लिए वो पहले तैयार हुए, यानी कि शिखा बनाई। अब पहले हम देखते हैं चौथे नंबर पे यहाँ पर जो है त्रिशिक ब्राह्मण, उसमें हमने देखा कि यम और नियम दो इन्होंने कहा है। क्या कहा है यम नियम के बारे में? सब तो आपका जो इंपॉर्टेंट एरिया है ना त्रिशिक ब्राह्मण में, ये सारे के सारे अष्टांग योग की जो उन्होंने डेफिनेशंस दी हुई है, एक एक करके हर साल कुछ कुछ आती जरूर है इनकी। अब आए नहीं आएगी ये तो नहीं श्योर है, लेकिन आप ये ध्यान कर सकते हो इन डेफिनेशंस में से एक डेफिनेशन आती है उनकी। तो यम जो है, इन्होंने त्रिशिक ब्राह्मण ने यम के बारे में क्या कहा है कि शरीर और इंद्रियों के प्रति वैराग्य की भावना ही यम है। या तो वो ये पूरी की पूरी लाइन दे सकते हैं, या फिर ये संस्कृत वाला वाक्य दे करके ये पूछ सकते हैं कि ये किस उपनिषद के अकॉर्डिंग है। देहे देह इंद्रियेषु वैराग्यम यमः। देह का मतलब शरीर और इंद्रिय लिखा ही है, शरीर और इंद्रियों के प्रति वैराग्य की भावना ही यम है। तो इसको थोड़ा सा डीप मीनिंग के साथ में आप इमेजिन कर लो तो आपको याद हो जाएगा। और उसके बाद नियम के लिए चर्चा क्या करते हैं कि परमात्म तत्व में निरंतर अनुरक्ति रखना ही नियम है। नियम मतलब हमें जो भी चीज हम नियम से पालन करें, किसी का रोज उठ के सुबह उठ के नियम जो बनाते हैं ना कि रोज नहाना है, ब्रश करना है, पूजा करनी है, तो उसी तरीके से कह रहे हैं कि ये नियम बना लीजिए कि परमात्म तत्व में निरंतर आपकी अनुरक्ति हो। ये नियम बना लीजिए। तो उसमें संस्कृत में भी आपको दे सकते हैं कि अनुरक्ति परे तत्वे सततम नियमः स्मृतः। तो ये नियम होना चाहिए आपका, ठीक है। तो और यम नियम में और आगे योग तत्व की, जैसे आप ही लोगों ने बताया कि योग तत्व में भी यम नियम का वर्णन है। तो योग तत्व में यम के बारे में क्या कहते हैं कि यमों में एकमात्र लघु आहार ही श्रेष्ठ है। लघु आहार, तो आप देखेंगे नियमों में क्या श्रेष्ठ है? अहिंसा श्रेष्ठ है, क्योंकि अहिंसा का पालन नियम के अंतर्गत होगा। हाँ जी, मिताहार भी बोलते हैं बिल्कुल इसको। तो लघु आहार मतलब मिताहार। तो यमों में क्या है आपका? लघु आहार या मिताहार श्रेष्ठ माना गया है, और नियमों में अहिंसा को श्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इसको। अब यम नियम देखो और नीचे कहीं भी नहीं है, नहीं है ना, सिर्फ क्या थे? त्रिशिक में और योग तत्व उपनिषद में थे। अब हम चलेंगे यम नियम के बाद आसन पे। आसन में भी जो ट्रिक है अपनी याद करने की कि किसमें कौन से आसन हो सकते हैं योग मतलब योग उपनिषद में, तो हम देखेंगे कि सबसे पहला जो श्वेताश्वतर है उसको तो आप देखो, ऊपर का जो ब्लैंक है पूरा कॉलम ब्लैंक है श्वेताश्वतर वाला। यम भी नहीं है, नियम ये है ही नहीं ना, कोई योग ही नहीं है इसमें, पूरा कॉलम खाली है, इसलिए श्वेताश्वतर को एकदम भूल जाओ। सेकंड नंबर पे योग कुंडली आया था, 2 ही कुंडल होते हैं। और ये जो 2 का मतलब था कि 2 कुंडल होते हैं, 2 का मतलब है 2 आसन लगा लीजिए, एक पद्मासन और दूसरा वज्रासन। और वज्रासन को सिद्धासन की तरह से बताया गया था, बताया गया ना सिद्धासन। मैं यहाँ पर ये बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर सिद्धासन वैसे तो नाम नहीं आएगा, लेकिन वज्रासन और सिद्धासन ये अगर पूछ लिया जाए कि वज्रासन को किस आसन की तरह से बताया गया है योग कुंडली उपनिषद में, तो आप सिद्धासन बोल सकते हो उसको। और क्योंकि ये दोनों ही सीक्वेंस है, पद्मासन और सिद्धासन, अगर मैं इसको एक बार कह दूं तो इसमें दूसरे वाले में भी आता है सिद्धासन और कमल आसन। अब यहाँ पदम और कमल, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, एक होता है ना। जी मैम। हाँ, तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों सेम हो गए। इसके बाद आगे चलिए और भी सिमिलरिटी देखते हैं। तो आपने ये देखा कि वज्रासन को सिद्धासन बोला और यहाँ पर जो कमलासन है इसको पद्मासन बोला, तो इट मीन्स ये दोनों सिमिलर हो गए, सिर्फ इन्होंने थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज में चेंज कर दिया है। ये किसके हैं? ये है आपके कुंडली उपनिषद के,
और ये हैं आपके चूड़ामणि के। इसके बाद आता है त्रिशिक के। त्रिशिक में आपने देखा ही था कि सबकी डेफिनेशन दी हुई है, और उसमें जो आसन की डेफिनेशन है वो आमतौर पे जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो नहीं पहचान पाएंगे। सभी वस्तुओं के प्रति उदासीन भाव ही आसन है। अब इसमें अमूमन प्रत्याहार का आइडिया लगा लेते हैं, लेकिन ये आसन की डेफिनेशन है। अब सर्व वस्तु न्युदासीन भावनासन उत्तमम, तो ये संस्कृत में भी आपका आ सकता है, इसीलिए आपको संस्कृत में भी याद करना है और हिंदी में भी याद करना है। तो ये सभी वस्तुओं के प्रति उदासीन भाव ही आसन है। ये किसके अनुसार है? त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार है। ठीक है, इसके आगे कौन सा आता है? योग तत्व उपनिषद। योग तत्व में 4 आसन बताए गए हैं, और उसके आगे योग तत्व के बाद क्या आता है? योग तत्व के बाद क्या आता है? ध्यान, जो षडांग योग कहते हैं। ध्यान बिंदु। ठीक है, तो योग तत्व और ध्यान में बिल्कुल सेम है। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। तो इनको आप एक को भी याद कर लोगे तो दोनों का आप सीक्वेंस बना दे, यानी कि ऊपर वाले जो 2 हैं श्वेताश्वतर को छोड़ करके वो दोनों के 2-2 हैं, और बीच में त्रिशिक आते हैं, और त्रिशिक के बाद जो 2 हैं उनमें 4-4 आते हैं आसन। ठीक है, सिद्धासन पद्मासन कॉमन है, एक सिंहासन और भद्रासन ऐड किया हुआ है। आसन हो गया कंप्लीट। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम में श्वेताश्वतर तो आपको बताया ही था कि पूरी तरह से ब्लैंक है, उसको तो हम देखेंगे ही नहीं। प्राणायाम में फिर जो पहला है कुंडली उपनिषद। कुंडली उपनिषद में 2 प्रकार का प्राणायाम बताया गया है, एक तो सहित कुंभक और एक केवली। सहित के अंतर्गत हमारे 4 प्रकार के प्राणायाम आते हैं, जो सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। ठीक है, आई होप सभी को याद हो गया है, लेकिन सिर्फ पहचान करनी है कि किसमें क्या है। और उसके बाद चूड़ामणि में, अब इसमें सीक्वेंस देखिएगा सबका। चूड़ामणि में ओंकार प्राणायाम बताया गया है, ओंकार के द्वारा प्राणायाम करना है, जिसमें पूरक जो होगा वो 12 मात्रा तक होगा, कुंभक होगा 16 मात्रा तक, और रेचक जो है 10 मात्रा तक करना है। तो इसका सीक्वेंस सबसे अलग है, इसको ध्यान करना है। ठीक है, 12, 16 और 10 का इसका रेशो है। पूरक सबसे पहले, कुंभक बीच में और रेचक बाद में आता है, तो 12, 16, 10 ये आपका सीक्वेंस बनता है। और उसके बाद फिर आता है हमारा त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद। अब इसमें डेफिनेशन क्या देते हैं प्राणायाम की, कि जगत मिथ्या है, ये जान लेना ही प्राणायाम है। क्योंकि देखो, अपने सांसों को हम कंसंट्रेट करते हैं, तो इसका मतलब हमने बाहरी चीजों का लालच छोड़ दिया है, और जब लालच छोड़ दिया तो उसके दूसरी भाषा में हम कहते हैं कि जगत मिथ्या है, कुछ नहीं रखा है बाहर। इसीलिए हमने अपने ही प्राणों के ऊपर ध्यान देना शुरू किया है। नहीं तो है ना वो वासना, चित्त, ये जो समीर, ये सब क्या है कि चित्त का चंचल होना किस चीज का प्रतीक है? कि आपकी जो प्राण वायु है वो बाहर की तरफ फैल रही है, अंदर की तरफ लेंगे तो चित्त अंतर्मुखी हो जाएगा। तो जगत मिथ्या है जब हमने जाना, तो ये प्राणायाम हमने शुरू किया। इट मीन जगत सर्वमिदम मिथ्या प्रतीति प्राण संयम। तो ये आप जान ही लोगे कि प्राणायाम के बारे में है, ये तो प्राण संयम है ना, तो इस शब्द से ही आप जान लोगे कि ये प्राणायाम के बारे में कह रहा है। तो बाकी इसका आपका त्रिशिक ब्राह्मण का और आपका योग तत्व का एक सेम ही रेशो है, 16, 64, 32। ये बिल्कुल आपको रटा हुआ है, इसमें कोई है ही नहीं, ये तो याद करने वाली बात नहीं है आपकी। और योग तत्व उपनिषद में जो मात्रा बताई गई है कि ये मात्राएं कैसे करनी है, कैसे काउंट करनी है, 16, 64, 32, कि हम जब बैठे होते हैं सिद्धासन की पोजीशन में या किसी भी आसन में, तो हमारे घुटने पर जब हम अपने हाथ को घुमाते हैं, तो एक जो हाथ की प्रदक्षिणा हो गई, उसको मात्रा कहा गया है। ठीक है, अब आता है ध्यान बिंदु उपनिषद। तो ध्यान बिंदु में
ये मालूम है ना कि ध्यान का मतलब ध्यान लगाना, और ध्यान लगाएंगे तो किसी ना किसी को हमें धारण करना पड़ेगा। तो पूरक के समय हम ब्रह्मा का ध्यान करेंगे, कुंभक के समय विष्णु का, और रेचक के समय रुद्र का। ठीक है। अब इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको पूरक, कुंभक और रेचक, ये हमने ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों कहे? तो अगर आप कहोगे कि पूरक, पूरक का मतलब है कि सृष्टि की उत्पत्ति, अगर आप कहो कि उत्पन्न होना किसी भी चीज का, यानी कि हमने काम को स्टार्ट किया है या जीवन की शुरुआत हुई है, तो जीवन दाता कौन है? ब्रह्मा की सृष्टि को कौन उत्पन्न करता है? ब्रह्मा जी। और उसको कौन उसको पालता पोसता है? वो विष्णु जी, यानी कि कुंभक उनको ठहराया। ठीक है। और उसके बाद रेचक, जब हमने निकाल दिया, इट मीन्स रुद्र, यानी संहार करता। तो थोड़ा सा आप इसको रिलेट इस तरीके से भी कर सकते हो, नहीं तो आपका सीक्वेंस जो है ना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमें एक रटे हुए सीक्वेंस की तरह से है, तो आप वैसे भी बना लो। मैम हाँ जी। मैम मैम इसमें जैसे ओंकार की 3 मात्रा को बताया, तो आ में ऊ में, तो उसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र का ही दिया हुआ है ना हाँ सीक्वेंस हाँ वाइज, तो हाँ, वैसे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल पूरा बिल्कुल कुंभक रेचक बिल्कुल कर सकते हैं, ना? बिल्कुल वैसे ही है। हाँ। इसके बाद आता है प्रत्याहार। अब यहाँ पर जो मैं आपको चूड़ियों की बात कर रही थी कि चूड़ामणि उपनिषद और ये वो, तो 12 यहाँ पर आती हैं चीजें। देखिए, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, हमारे 4 अभी बचे हैं, और चारों में ही आप देखोगे कि जो चूड़ामणि उपनिषद, क्योंकि ऊपर के अभी तो एक ही जो कॉलम था वो आपका खाली था, श्वेत अश्वतर वाला। ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा जो उपनिषद था वो कौन सा था? कुंडली उपनिषद। कुंडली उपनिषद में आपने देखा था क्या? कोई भी किसी भी तरह के योग की बात नहीं करी गई थी। क्रॉस लगा हुआ है ना यहाँ पर, किसी भी तरह के योग की बात नहीं है। सिर्फ इन्होंने प्राणायाम कैसे आपको करना है, सहित होता है और केवली होता है। प्रथम दिन जो है 10-10 बार करना है, दूसरे दिन 15 बार, और तीसरे दिन 20-20 बार। इन्होंने बस ये चीज बताई है। ठीक है। इसके आगे इन्होंने जो कहा कि हम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह की कोई भी चर्चा योग कुंडली उपनिषद में नहीं है। अब चूड़ामणि पे आते हैं। चूड़ामणि में आपने देखा था 6 जो एक हाथ में हमने धारण किए थे, इट मीन्स वो उतने अंग थे। लेकिन अब यहाँ पर जो 12 की बात करी गई है, कि हर जगह वो 12-12 की बात करते हैं। और यहां से भी आप देखना, जो उन्होंने पूरक, कुंभक, रेचक कहा है ना, तो पूरक को 12 मात्रा बताया है। बाकी किसी में भी देखो 16, 64, 32 का इनका रेशियो है, लेकिन पूरक यहाँ पर 12 मात्रा से शुरू होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि चूड़ामणि उपनिषद जो योग जिन्होंने भी लिखा, उनको 12 का जो एक डिजिट है वो बहुत प्रिय था। तो 12 प्राणायाम, यानी कि जब हमने प्राणायाम किया, अब एक एक पीछे चलिएगा, क्योंकि जब ये चीज प्राणायाम इन्होंने कहा 12 घटित होता है, तब जा करके एक प्रत्याहार की सिद्धि होती है। यानी कि 12 प्राणायाम के अभ्यास से प्रत्याहार की सिद्धि होती है। और इसका लाभ क्या बता दिया? कि मानसिक विकार दूर होते हैं। तो अगर प्रत्याहार का योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार अगर आपको लाभ पूछा जाए, तो मानसिक विकार दूर होते हैं। ठीक है। इसके आगे आता है त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद। त्रिशिक में अगेन एक डेफिनेशन दी हुई है कि चित्तस्यांतर्मुखी भावः प्रत्याहारस्तु सत्तम, यानी कि चित्त का अंतर्मुखी होना ही प्रत्याहार है। तो ये प्रत्याहार की परिभाषा हो गई। आपको हिंदी और संस्कृत दोनों में ही याद करनी होगी। और प्रत्याहार कैसे करते हैं वो इन्होंने बताया कि हमारे शरीर में कुल 18 मर्म स्थान है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु को खींचना ही प्रत्याहार कहलाता है। किसके अनुसार है ये? त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार है। इसके बाद इंद्रियों को उसके विषयों से खींचना प्रत्याहार है। ये किसने कहा है? योग तत्व उपनिषद में, क्योंकि त्रिशिक के बाद योग तत्व ही आता है। योग हो गया ना। और इसके आगे कोई भी चर्चा किसी में भी नहीं है, क्योंकि आगे कोई कोई चतुरंग योग है, कोई ये है, तो इनमें कोई भी चर्चा इस तरह की नहीं है।
ठीक है। और फिर आता है, अब देखिएगा, सिर्फ 1 2 3, सिर्फ 3 ही हमारे उपनिषद ऐसे बचते हैं जिनके अंतर्गत हमारे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आते हैं। अब हम बात कर रहे थे, प्राणायाम हमारा हो गया, प्रत्याहार, धारणा चलेगा अभी, प्रत्याहार हो गया ना, धारणा आएगा अभी। तो धारणा में देखिएगा कि जो हमारा ये था पहले वाला, यानी कि 12 प्राणायाम के घटित होने से 12 प्रत्याहार की सिद्धि होती है। हाँ जी, ये त्रिशिकी ब्राह्मण में प्रत्याहार का एक और बताया था ना, वो लाभ वगैरह, संसार पार, संसार सागर से पार करना करके सर ने ना वो क्विज में डाला था, तो मेरे को अच्छा, मतलब ओके। उसी में था यार शायद। हाँ, लेकिन मैंने ना इसमें पूरी तरह से लाभ नहीं लिखे, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, सिर्फ आपको तुलनात्मक अध्ययन जैसे बोलते हैं ना, कंपैरिजन, सिर्फ कंपैरिजन करना बता रही हूँ कि आपको अगर क्वेश्चन कोई इस तरह का आ जाता है तो आप उसको कैसे पहचान पाओगे कि ये फला योग उपनिषद से है। थोड़ा सा ये कंपैरिजन स्टडी है, कंपैरेटिव स्टडी है वैसे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मैंने इसमें लाभ वगैरह ऐड नहीं किए, नहीं तो बहुत सारा टेक्स्ट हो जाता है ना, इसलिए। तो आपका यहाँ पर ये क्या है कि 12 जहां पर भी आएगा, इट मीन्स क्या है, वो चूड़ामणि उपनिषद हो गया। अब यहाँ पर 12 प्रत्याहार, क्योंकि हमने प्रत्याहार प्राप्त कर लिया था, प्रत्याहार में सिद्धि हो गई थी। अब 12 प्रत्याहार से फिर क्या है, धारणा सिद्ध हो जाती है। और धारणा, 12 धारणा करने से ध्यान की सिद्धि हो जाती है, और 12 ध्यान करने से समाधि की सिद्धि हो जाती है। तो चूड़ामणि यही कह रहा है, 12 उनको बहुत प्रिय है, तो वो 12 ये करने से नेक्स्ट जो स्टेप है उसकी सिद्धि बता देते हैं। अब उसके बाद जो धारणा आती है किसकी, त्रिशिक ब्राह्मण की। त्रिशिक ब्राह्मण में चित्त का निश्चल भाव धारण कर लेना ही धारणा है। निश्चल, निश्चल क्या होता है, जिसमें कोई हलचल ना हो। तो धारणा कब करते हैं हम, जब एक जगह पर बैठ करके हम किसी भी चीज को जब हम कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपने चित्त को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वही तो धारणा है। तो चित्त का जो निश्चल भाव है उसको धारण जब हो जाता है तो वो धारणा है। किसके अनुसार, त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। तो चित्तस्य निश्चली भावो धारणा धारणम विदुहु। तो यहाँ पर ये लिखा ही हुआ है, और धारणा इसमें एकदम समझ में आ रही है कि धारणा के बारे में कह रहा है। लेकिन ये दे करके और आपसे पूछ लेंगे कि ये किस उपनिषद के अनुसार है, तब आपको बताना है कि ये त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार है। ठीक है। अब धारणा को बताया गया है कि कितनी घटी तक, यानी कि उसका समय क्या होगा। तो पंच तत्वों में जो धारणा होती है वो क्रमशः 5 घटी की धारणा बढ़ती चली जाएगी आपकी। तो ये एक इसमें छोटा सा पॉइंट है जो कि याद करने लायक है। और आकाश में जब हम धारणा करेंगे तो यथासंभव हो जाएगा कि जितना आप समय उसमें लगा सकते हो लगाओ। यानी कि पृथ्वी में 5 घटी, तो पृथ्वी के ऊपर जल है तो उसमें 10 घटी, ऐसे ऐसे करके धारणा की संख्या घटी, यानी समय की संख्या बढ़ती जाएगी। इसके बाद आता है योग तत्व उपनिषद। योग तत्व में वायु सहित चित्त को महापथ पर लगाना, वो धारणा कहलाती है। तो ये डिफरेंस देख लेना इनमें कि 12 प्रत्याहार से धारणा की सिद्धि होती है, चित्त का निश्चल भाव धारण कर लेना ही धारणा है, और वायु सहित चित्त को महापथ पर लगाना ही धारणा है। तो ये किस किस उसके अनुसार है। ध्यान, ध्यान के बारे में कहते हैं, वही आपका योग चूड़ामणि तो हो ही गया है। और मैं वही चिन्ह मात्र हूं, यह चिंतन ध्यान है। ये किसके अनुसार है, त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार है। क्योंकि अब ध्यान, धारणा को परिपक्व कर दिया गया है, पका दिया है, वो ध्यान में कन्वर्ट हो गई है। तो वो ध्यान में जब कन्वर्ट हो गई तो वो कहता है कि मैं ही हूं वो, जो कि जिसका मैं ध्यान कर रहा हूं, चिन्ह मात्र ईश्वर का रूप। तो ये चिंतन है, सोहम चिन्ह मात्र मात्र में इति चिंतनम ध्यान में उच्चते। और इसके बाद समाधि नहीं, आगे करते हैं। ध्यान 2 प्रकार का कहां पर बताया गया है, योग तत्व उपनिषद में। एक सगुण ध्यान और एक निर्गुण ध्यान। सगुण, सगुण में मतलब जो गुण के साथ आता है ध्यान, यानी कि अणिमा आदि जिसमें सिद्धियां होती हैं, वो ध्यान सगुण।
यानी कि सिद्धियां मिल गई, इसका मतलब उनके अंदर कुछ गुण आ गया। और निर्गुण मतलब कि उन सिद्धियों को उसने यूज कर लिया है, किसके अंदर? समाधि के अंदर, समाधि की प्राप्ति जो के अंदर उसको यूज कर लिया है। तो ये हो गया आपका ध्यान 2 प्रकार का, किसके अनुसार? योग तत्व उपनिषद के अनुसार। फिर हमारा योग चूड़ामणि में ध्यान देख लेते हैं कि 12 ध्यान में समाधि की सिद्धि हुई, और ध्यान का पूरी तरह से विस्मरण हो जाना ही समाधि है। जब हमें ये पता ही ना हो कि हम ध्यान में बैठे हैं, तब वो समाधि कहलाती है। ध्यानस्य विस्मृति सम्यक् सत् समाधि रिभिद्यते। तो ये इसका आ गया। तो इसमें लिखा हुआ है ध्यान है, ध्यानस्य विस्मृति, जब ध्यान की विस्मृति हो जाए और तब ये समाधि जो है घटित हो जाती है। और योग तत्व उपनिषद में क्या कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा की सम अवस्था ही, साम्य अवस्था, सम अवस्था ही समाधि है। तो इसमें इस तरीके से हमने इसका योग उपनिषद जो थे 8, उनका हमने तुलनात्मक अध्ययन किया।